एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, एक और मौका प्रभु ने हमारे को इस भवन में दिया ताकि हम उसके चरणों में बैठे आज के पवित्र दिन, जो प्रभु ने ठहराया है कि कलीसियाएं इकट्ठा हो, वहाँ पे उसकी आराधना हो, वहाँ उसकी स्तुति हो, प्रार्थना वहाँ की जाए और वचन के द्वारा परमेश्वर वहाँ उनसे बात कर सके। ये छोटी कलीसिया भी परमेश्वर ने ही ठहराई है। अगर परमेश्वर ना ठहराए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और हम 2 या 3 से तो अधिक हैं, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में भी उपस्थित है। सिर्फ वो बड़ी कलीसियाओं में ही नहीं, वो छोटी कलीसियाओं में भी उपस्थित होती है और अपना कार्य करती है। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे, जैसे हमने पढ़ा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। पेज नंबर है 859। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने की, जिसके द्वारा जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए। हमारे हृदय की भूमि तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो, बल्कि बहुत सा फल लाए। हम सुने, माने, उस पर चले और बुद्धिमान हो जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना, सामर्थ्य और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा का हमसे मस्सा कर, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु। मुझ पापी को क्षमा कर और इस्तेमाल कर। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। यहाँ पे यशायाह प्रभु से बातें लेकर, लोगों से बातें कर रहा है। वो मुझसे, वो आपसे आज हमारा प्रभु बातें करना चाहता है। और वो कहता है, किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है। नहीं पता किसकी पुकार है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पुकार सुनाई जरूर देती है। और ये निश्चय, जब किसी की पुकार है, नहीं जानते हम किसकी पुकार है, तो ये पुकार जो है वो परमेश्वर की हम मान सकते हैं। हालेलुया। किसी की पुकार सुनाई देती है, मतलब हमारे परमेश्वर की ओर से एक पुकार हमें सुनाई दे रही है, एक बात हमें सुनाई दे रही है। और वो जब हमसे बात कर रहा है पुकार के, तो हमें कान लगाना बहुत आवश्यक है। उसकी बात को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। उसकी बात को मानना, उसको अपने जीवनों में लागू करना बहुत आवश्यक है। किसी की पुकार सुनाई देती है। जब हम नए नियम में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो अपनी मिनिस्ट्री शुरू करता है और वहां पे वो भी जो है इन वचनों का इस्तेमाल करता है। और जब वो इन वचनों का इस्तेमाल करता है तो लोग उसके पास आते हैं और मन फिराव का बपतिस्मा उससे लेते हैं। किसी की आवाज सुनाई दे रही है। आज मुझे भी, आपको भी वो आवाज सुनाई दे रही है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारा जीवन, जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, हमारा जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जहां हम इस जंगल में रहते हैं और हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं है। हमें नहीं पता हमने किधर जाना है, हमें नहीं पता हम किधर को चल रहे हैं,
हमें नहीं पता हमारा अंत जो है वो कहाँ पर होगा, लेकिन आज वो आवाज हमें पुकार रही है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा मार्ग, मुझे पता है मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं और मेरा वो मार्ग मुझे कहां तक पहुंचाएगा। मार्ग सिर्फ दो है और कोई भी मार्ग नहीं है इस जंगल के अंदर। एक मार्ग है जो भव्य है, चौड़ा है, आनंद सुख विलास से भरा हुआ है, लेकिन उसका द्वार खुलता है अनंत अग्नि के में। और एक द्वार वो है जो सकरा है, जहां दुख तकलीफें भी हैं, जहां कमी भी है, घटी भी है, लेकिन उसका द्वार खुलता है अनंत जीवन की ओर। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारा मार्ग कौन सा है? मैं कौन से मार्ग में चल रहा हूं? क्या मेरे को अपना मार्ग सुधारने की आवश्यकता तो नहीं है? मेरे को अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता तो नहीं है? मुझे और आपको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है, और ये हम अब खुद नहीं जांच सकते। उसके लिए हमें प्रभु के वचन की आवश्यकता है, उसके प्रकाश की आवश्यकता है, जो हमें इस वचन के द्वारा मिलता है, जो कहता है मैं तेरे मार्ग के लिए उजियाला हूं, तेरे पांव के लिए दीपक हूं। तो हमारे को इन वचनों के द्वारा जो है अपने मार्ग को देखना है, जांचना है, उस उजियाले में जो इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। उजियाले और भी बहुत हैं, मनुष्य करते हैं, जो शैतान के द्वारा प्रेरित होकर शैतान झूठा उजियाला हमें दिखाता है। लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है और हम परमेश्वर के उजियाले में आ जाते हैं जो इन वचनों में है। हालेलुया। फिर हम देख सकते हैं कि हमारा मार्ग जो है हमें किधर को ले जा रहा है। हमें सुधारने की आवश्यकता तो नहीं है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, मतलब एक सरल यात्रा। परमेश्वर जब आए तो वो सरलता से जो है हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। अभी हमने भजन संहिता 118 में पढ़ा, उसके लिए राजमार्ग तैयार करो। वो वहां से होके हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। और अगर हम उसके लिए मार्ग नहीं तैयार करते हैं तो फिर दूसरा तो हमारे हृदय में बैठा ही रहता है हमेशा, जो हमारे को उकसाता है, हमारे कानों में फुसफुसाता है और हमारी आदि माता की तरह हमारे को पाप में धकेलता है और अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। उस राजमार्ग को चौरस करने के लिए कुछ उपाय यहाँ पे लिखे हैं कि किस तरह से हम अपने हृदय के उस राजमार्ग को चौरस बना सकते हैं। हर एक तराई भर दी जाए। बहुत सी तराइयां हैं हमारे हृदय के अंदर। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो वो तराइयां और बनती जाती हैं और गहरी होती जाती हैं, और उनके अंदर जो है पाप समाता जाता है। किसी चीज को कहीं समाने के लिए जो है कुछ ना कुछ जगह चाहिए होती है। पाप को समाने के लिए भी हमारे हृदय की इन तराइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर एक तराई भर दी जाए। लेकिन मनुष्य उन तराइयों को भरना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उस तराई को उसने भरना है तो उसे प्रभु यीशु के चरणों में आना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। हर एक तराई भर दी जाए। और जब हम देखते हैं कोई जगह खाली पड़ी है, वहाँ गड्ढा है, वहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ पे कुछ हम मिट्टी डाल देते हैं तो वो स्थान समतल हो जाता है और वहाँ से वो पानी भी हट जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में जब हम वचन को
डालते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, तो हमारे हृदय की तराइयाँ भी भरती जाती हैं और पाप हमारे जीवन से दूर होता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। ये पहाड़ और पहाड़ी भी हमारे हृदय में बहुत नुकसान करती है। ये पहाड़ जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर विश्वास से प्रार्थना करोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे आगे से हट जाएगा और जाके समुद्र में गिर जाएगा। आज प्रभु हमारे को वो ही बात बताना चाहता है कि जो पहाड़ पहाड़ियां हमारे हृदय में है, जो डर है, जो भय है, जो चिंता है, जो घबराहट है, जो हमें लगता है कि हम इस पहाड़ को पार नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमारे लिए उसे करने के लिए तैयार है। हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हमारे जीवन में भी कई बार जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है। बीमारी का हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, गृह कलेश हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है। बहुत से ऐसे कारण हैं जबकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत पहाड़ सा लगता है कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, हम यहीं पर नाश हो जाएंगे और हम शैतान को फिर मौका दे देते हैं कि वो हमारे जीवनों में कार्य करता है और हमारे को सत्यानाश के गड्ढे में धकेल देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा एक प्रार्थना उस पहाड़ को गिरा सकती है, उस पहाड़ को चकनाचूर कर सकती है, उस पहाड़ को रेत के कणकों में बदल सकती है। हालेलुया। लेकिन विश्वास हमारे हृदय में होना बहुत आवश्यक है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर वो पहाड़ हमें सत्यानाश की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। हर एक पहाड़ और पहाड़ी भर दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। जो कुछ हमारे अंदर टेढ़ा है उसे सीधा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और जो कुछ ऊंचा नीचा है उसे हमें चौरस करना, उसे समतल करना बहुत आवश्यक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करें। अगर हम वो टेढ़ी ही चाल जो संसार चलता है हम चल रहे हैं तो प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो संसारिक टेढ़ी चालें हैं, धोखा देने की, लालच की, डहा, लड़ाई झगड़े, ये सब बातें जो है टेढ़ी बातें हैं, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आज जो कुछ टेढ़ा है उसे हमें सीधा करना बहुत आवश्यक है। मैं तैयार हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए, मेरे वचन तुम्हारे पास है, इनके द्वारा मैं तुमसे बातचीत करूंगा और तुम्हारे सामर्थ दूंगा ताकि तुम उस टेढ़े को सीधा कर सको, और जो कुछ ऊंचा नीचा है उसे तुम चौरस कर सको, समतल कर सको, ताकि मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सकूं। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब यहोवा का तेज हमारे अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। वो तेज जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। हालेलुया। लेकिन उस संसार की ज्योति को हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए हमें इन बातों को करना बहुत जरूरी है। हमें इस पुकारने वाले की पुकार को सुनना और उसको मानना और उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। हमें उसके लिए राजमार्ग सुधारने की आवश्यकता है। हमारे को जो है हर एक पहाड़ पहाड़ी गिराने की आवश्यकता है, हर एक टेढ़ा सीधा करने की आवश्यकता है, ऊंचा नीचा हमें समतल करने की आवश्यकता है। और तब लिखा है तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हालेलुया। जब ऐसा हो जाएगा तब यहोवा का तेज हमारे ऊपर प्रकट होगा
और लिखा है सब प्राणी जितने उसको उसके लिए वो राजमार्ग तैयार करेंगे उसको एक साथ देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। अंत में ये लिखा है, वो पुकारने वाले की आवाज किसकी है? वो यहोवा की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है, और जो वो कहता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो उसने कहा है वो हो ना। लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेरी और आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें वो राजमार्ग सुधारना है, हमें उन पहाड़ और पहाड़ियों को अपने से दूर करना है, उनको गिराना है। सामर्थ परमेश्वर हमें देगा। हमें जो है टेढ़ा सीधा करना है, हमें जो है ऊंचा नीचा समतल करना है, चौरस करना है। तब उसका तेज हमारे ऊपर प्रकट होगा और निश्चय हम उसे देखेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कहा है। और तभी जब हम 29 आयत से यहाँ पढ़ते हैं, हमारे लिए 29 से 31 आयत जो ये लिखी है, हमारे जीवन में भी ये पूरी होगी। वह थके हुओं को बल देता है। हालेलुया। वो मुझे बल देता है, वो आपको बल देता है। वो जितने उसके लिए राजमार्ग सुधारते हैं, उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उन सबको वो बल देता है ताकि वो शैतान से लड़ सके, उससे जीत सके। वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम जब इस पृथ्वी पे हैं, हम निर्बल हैं, हम शक्तिहीन हैं। हमें एक बल की जरूरत है, हमें एक सामर्थ्य की जरूरत है। और यकीन मानिए, शैतान में कुछ भी बल नहीं है, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में है तो वो हमारे जीवन में कुछ बिगाड़ सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसका बल, जो पृथ्वी का बल है, उसकी निर्बलता उससे बढ़कर है। हालेलुया। हालेलुया। जो पृथ्वी भर की सामर्थ्य है वो उसकी असमर्थ से कहीं बढ़कर है। उसकी सामर्थ्य जो है अपरंपार है, उसका बल जो है वो अपरंपार है। पृथ्वी का जो है वो शैतान का है, लेकिन जो उसका है, वो जो देता है थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ, वो अपरंपार है। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे पा लेते हैं, तब हम पौलुस की तरह कह सकते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, हमें कुछ भी बात परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे वो प्राकृतिक बातें हों, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे शरीर में दुख तकलीफ बीमारी हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे कलेश हो, चाहे और कोई बात हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, अगर उसका बल, उसकी सामर्थ हमने ग्रहण कर ली है। आमीन। आमीन। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। तरुण मतलब एडोलेसेंट, जो अभी जवान नहीं हुए हैं, लेकिन अभी बच्चे भी नहीं हैं। वचन कहता है वो तो थक जाते हैं, वो श्रमित भी हो जाते हैं। और जवानों के लिए लिखा है जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा जो है जवानों को अपने चुंगल में फंसाता है और वो उससे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थके ना होंगे। अगर हमें शैतान की इस चाल से बचना है, अगर हमें थकना नहीं है, हमें श्रमित नहीं होना है, हमें ठोकर नहीं खानी है, तो हमें यहोवा की बाट जोना बहुत आवश्यक है। हर एक बात के लिए, हर एक समय हमें उस पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। और तब लिखा है हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रतिदिन वो हमारे लिए पर्याप्त है, प्रतिदिन वो हमें नया बनाता है, प्रतिदिन वो उसकी करुणा हमारे ऊपर नई होती है, प्रतिदिन वो जो है हमारे को सामर्थ देता है, हमें बल देता है उस दिन को व्यतीत करने के लिए, उस दिन में शैतान से लड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया।
वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी, और वो उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, वो थकता नहीं है। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। हम इस जीवन में दौड़ेंगे परमेश्वर की ओर, जब हम दौड़ेंगे तो हम श्रमित ना होंगे, और जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए चलेंगे तो हम थकित ना होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हमेशा वो हमारे साथ है, हमेशा वो जो है हमारे लिए कार्य करने को तैयार है, लेकिन हमें उसको इजाजत देनी बहुत आवश्यक है। नहीं तो दूसरा खड़ा है बिना इजाजत के हमारे लिए कार्य करने को, वो इंट्रूडर है। इंट्रूडर का क्या काम होता है? वो बिना इजाजत के घुस जाता है। लेकिन प्रभु इंट्रूडर नहीं है, वो जो है हमारी इजाजत चाहता है। वो चाहता है हम राजमार्ग तैयार करें, पहाड़ और पहाड़ियों को दूर करें, टेढ़ा मेढ़ा सीधा करें, ऊंचा नीचा समतल करें। जो कुछ ऐसा हमारे जीवन में है, हमें वो सब सुधारने की आवश्यकता है। तब हम उसका तेज हमारे ऊपर उदय होगा, हम प्रकाशमान होंगे। उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।